नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं बना रही हूँ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, राज कुंद्रा और शिल्पा की माँ सुनंदा शेट्टी के बारे में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक एफआईआर फ्रॉड की यानी कि धोखाधड़ी की शिल्पा और शिल्पा की माँ के ऊपर हुई है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत बड़ा मामला है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसी के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अभी निकल करके आई है, वो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। बहुत बड़ा मुद्दा है, गर्दिश में पूरी तरीके से तारे शेट्टी और कुंद्रा परिवार के हैं। क्या है मामला, ये आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो विधायक हैं राम कदम जी, उन्होंने जाकर के मीटिंग करी है स्वयं से मुंबई के सीपी से, और राज कुंद्रा के एक और फ्रॉड के मामले को लेकर के सीरियस एलिगेशन उन पर लगाए हैं, जिस मामले में उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड प्रेस वार्ता भी की थी। 3000 करोड़ का मामला, जो मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट से के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर कीजिएगा। ज्योत्सना चौहान नाम की एक बिजनेस वूमन है जो लखनऊ में है। वो बेसिकली नौकरी करती थी, एक सामान्य महिला थी, मध्यम वर्ग की महिला, मध्यम वर्ग के जो परिवार होते हैं उसकी महिला थी। एयरटेल में नौकरी करती थी, हस्बैंड कोर्ट में नौकरी करते थे। और उस वक्त जब वो स्ट्रगल जीवन में कर रहे थे, अच्छा करना चाहते थे, उनके सामने एक ऑफर आई, और वो ऑफर थी एक वेलनेस क्लिनिक खोलने की, जो शिल्पा शेट्टी ओन करती थी। और वो कहते हैं कि 2019 में मुंबई में हम शिल्पा शेट्टी के जो बिजनेस पार्टनर हैं और उनके जो करीबी लोग हैं उनसे मिले, जिनका नाम किरण बाबा है और विनय भसीन और बाकी भी कुछ नाम उन्होंने लिए। कहते हैं हम उन सब से मिले और उन्होंने बोला कि आप हमारे इस वेलनेस क्लिनिक, जिसका नाम आयोसिस मेडिस्पा है, उसकी फ्रेंचाइजी ले लीजिए। हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो हर महीने 5 लाख रुपये कमाते हैं। 5 लाख रुपये कमाते हैं, 5 लाख की सेल नहीं, कमाते हैं। और इसलिए आप हमारे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाइए। ये सुन करके ज्योत्सना ने 1,36,00,000 रुपए की मोटी इन्वेस्टमेंट इस वेलनेस क्लिनिक में कर दी। 1300 स्क्वायर फीट की जगह किराए पर ले डाली। उन्होंने जितनी भी अपनी जमा पूंजी थी, अपने हस्बैंड की जमा पूंजी थी, वो सारी की सारी लगा दी। पैसा जब कम पड़ा तो उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, SBI से 75 लाख रुपए का लोन ले लिया और सारा पैसा झोंक दिया इस वेलनेस क्लिनिक में। और उसके बाद वो बताते हैं कि उनके साथ सारा कुछ गलत हुआ, उनके साथ पूरा धोखा हुआ। क्योंकि उसके बाद वो जब उन्होंने बोला कि हमारी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का जो ये वेलनेस क्लिनिक की जो पूरी चेन चल रही है, उनके साथ, उनकी कंपनी के साथ हमारा अग्रीमेंट करा दो। अग्रीमेंट नहीं कराया गया, फ्रेंचाइजी ओनर का फ्रेंचाइजर से अग्रीमेंट नहीं कराया गया, टाल मटोल कराई गई। और जब उनको फ्रेंचाइजी दी गई थी तब ये बोला गया था कि जो इसकी ओपनिंग होगी, उद्घाटन होगा, उसमें शिल्पा शेट्टी स्वयं आएंगी। और जब उन्होंने, ये कहती हैं ज्योत्सना कि जब ओपनिंग यानी कि इनॉग्रेशन की बात आई और हम चाह रहे थे कि शिल्पा आए, तो फिर बोला गया कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को अगर लाना है तो आपको 11 लाख रुपए का और खर्चा करना पड़ेगा। आप सोचिए कितने खतरनाक ये लोग होते हैं। इनको पता है कि बेचारी एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला अपना सब कुछ दांव पे लगा करके आपके साथ बिजनेस करने आई है, इस तरीके से आप उनको लूट और खसोट रहे हो। उसके बाद 11 लाख की उन्होंने डिमांड कर दी और उसके बाद शिल्पा शेट्टी बताते हैं कि वो तो आई ही नहीं। और बोला गया है कि सारे का जो सारा सामान है वो बहुत महंगे रेट पर, 3 गुना महंगे रेट, यानी जो प्रोडक्ट्स होते थे, जो ब्यूटी के, स्किन केयर के, हेयर केयर के जो प्रोडक्ट होते थे, वो सारे मार्केट से 3 गुना महंगे रेट पर मुंबई से भिजवाए जाते थे। अगर कोई सपोज 5,000 का सामान है तो उसको 15,000 रुपये में भिजवाया जाता था। बड़े बड़े बिल भिजवाए जाते थे, उसके पैसे लिए जाते थे और उसके बाद तमाम तरीके की वसूलियां की जाती थी। धीरे धीरे वो कहते हैं कि किरण बाबा, विनय भसीन के जो लोग थे, उन्होंने सेंटर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो आके सेंटर चलाने लग गए, वो वहां पर बैठ गए और हमारा कोई से ही नहीं रहा। शिल्पा का कहीं अता पता नहीं था। जैसे ही FIR हुई इस मामले में, शिल्पा शेट्टी ने तुरंत एक स्टेटमेंट ये जारी करके बोला है कि मेरा अब इस वेलनेस क्लिनिक से यानी कि आयोसिस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने इसके जो शेयर थे वो किरण बाबा यानी कि अपनी बिजनेस पार्टनर और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बेच दिए हैं, इसलिए अब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ज्योत्सना चौहान बेचारी एकदम ठगी हो गई है ना। उन्होंने अपना घर बेच दिया, 75 लाख में घर गिरवी रख दिया, अपनी सारी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी गई, क्योंकि उनको बोला गया कि भाई 5 लाख रुपए तुम्हारी कमाई होगी, यानी कि सेल करोगे, सेल के बाद तुम्हारे सारे खर्चे निकलने के बाद 5 लाख रुपए तुम कमाओगे। किसको अच्छा नहीं लगेगा।
आप सोचिए तो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है। बेचारे पति पत्नी ने बोला कि इतने तिल तिल जीने से अच्छा है एक बार सब झोंक दो। इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, शिल्पा शेट्टी का नाम है, इतने बड़े लोग हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे हम कमाएंगे। और उसके बाद खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना बड़ा ये झूठ निकल गया। तो विभूति खंड पुलिस ने 19 जून 2020 को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी थी। ये अभी का मामला नहीं है, 19 जून 2020 से ये मामला चल रहा है। एफआईआर तब से दर्ज थी, इस पर कोई भी लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। और ये जो है ये जो पूरी की पूरी इनका जो केस था, इसको चिल्हट पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब जो है जो इस केस की पड़ताल कर रहे हैं इंस्पेक्टर अजय शुक्ला, उन्होंने बताया कि ये जो पूरा केस है इसमें धोखाधड़ी का आरोप साबित हो रहा है। यानी कि अजय शुक्ला जी जो इंस्पेक्टर हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, वो कह रहे हैं कि ये केस पूरी तरीके से आफ्टर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, क्योंकि 19 जून 2020 से ये केस चला आ रहा है और हमने ये केस की पूरी जानकारी ली है, तो उससे पता चल रहा है कि ये प्योर और क्लियर कट झूठ और धोखाधड़ी का मामला है। यानी कि ज्योत्सना के साथ शिल्पा शेट्टी की कंपनी आयोसिस ने बहुत बड़ा धोखा किया है। अब आप देखिए कि किस पर यह मामला जाता है, लेकिन नाम सीधा सीधा शिल्पा शेट्टी का आता है। चाहे वो शिल्पा शेट्टी उसकी चेयरपर्सन थी, उनकी माँ उनकी डायरेक्टर थी, ऐसा बताया जा रहा है, वो ब्रांड एम्बेसडर थी, जो भी थी। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये कब की बात है और क्या कहानी, कौन गोरख धंधा कर रहा था। लेकिन आप ये सोचिए कि लोग जो बड़े पर्दे पर बड़ी लैविश जिंदगी जीते हैं, ठाट बाट से रहते हैं, उनका जो सच है वो बहुत ही घटिया और घिनौना है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। राम कदम जी वाला विषय अब मैं आप लोगों के सामने लेकर के आती हूँ। राम कदम जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक हैं, उन्होंने 3000 करोड़ का जो ऑनलाइन गेमिंग का ऐप राज कुंद्रा की जो कंपनी है, जो उसने जो बनाया था वियान इंडस्ट्रीज ने, और उस ऐप के नाम पर लोगों से लाख करोड़ों रुपए वसूले थे। उसके मामले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसी मामले को लेकर के राम कदम दोबारा से मिलने गए मुंबई के सीपी से और उनको बोला कि भाई इस मामले में आप क्या कर रहे हो। 3000 करोड़ का ये स्कैम था, छोटा मोटा नहीं, 3000 करोड़ का स्कैम था। किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 25, किसी से 30, मतलब जिससे जितना मिला उतना राज कुंद्रा ने ले लिया था। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब लोगों को पता लगा कि ये ऑनलाइन गेमिंग वाला जो सारा मामला है ये फ्रॉड का मामला है, ये झूठ है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और लोग अपने पैसे वापस लेने के लिए गए तो बाउंसर्स जो थे वियान इंडस्ट्री में जो खड़े रहते थे ऑफिस में राज कुंद्रा के, वो उनको मार के भगा दिया करते थे। इस मामले को लेकर के भी मीटिंग हुई है मुंबई के सीपी से, बीजेपी के एमएलए की, आई एम सॉरी। तो अभी देखिए कि क्या निकल करके आता है, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि एक के बाद एक फ्रॉड किए जा रहे थे, अपने नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था, अपनी पहचान, अपनी फेम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था और फिर पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। ज्योत्सना चौहान वाला जो केस है वो भी बहुत सीरियस केस है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। आप लोगों को अगर कुछ भी जानकारी इस मामले में है तो मुझ तक पहुंचाइएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में दूसरे वीडियो के माध्यम से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।